आधा किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे में डाइवर्शन रहना चाहिए। डाइवर्शन में नहीं, कुछ भी नहीं, एक लाइट भी नहीं है इधर। सर्विस रोड भी हुआ नहीं है। ये लोग बीच में ऐसा एक ये लाद के रखा है कि रोज इधर एक्सीडेंट हो रहा है। ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿರೋ ಸಗಣಿ ತಿಂತಿರೋ ಏನ್ ತಿಂತೀರಿ? This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. कर्नाटक जिला उत्तर कन्नड़ा कारवार के माजारी सरहद से लेकर भटकल गोटे सरहद तक करीब 150 किलोमीटर तवील नेशनल हाईवे 4 लाइन का तोसीई काम का सिलसिला शुरू होकर 11 साल का एक लंबा अरसा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी तामीराती काम अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि हाईवे के आधे अधूरे काम के सबब यहाँ सड़क हादसात की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे लोग या तो अपनी कीमती जान गंवा बैठते हैं या फिर जख्मी और अपाहिज होकर अस्पताल के बिस्तरों पर एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और फिर हादसात में अपनी बेशकीमती सवारियों का नुकसान अलग से झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। चूंकि हाईवे के तामीराती काम का ठेका आईआरबी कंपनी को मिला है, तो हादसात रूनुमा होते ही लोग आईआरबी कंपनी को कोसना शुरू कर देते हैं और हादसात के लिए आईआरबी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन लोगों की वक्ती नाराजगी से मसले का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि 150 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर हादसात अब इतने आम हो गए हैं कि बहुत से हादसात की मीडिया में खबरें बनना भी बंद हो गई हैं, जिससे लोगों की आवाजें भी अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक हादसा कल जुमा 29 मार्च देर रात भटकल नेशनल हाईवे पर जेएमसी कोर्ट के रूबरू उस वक्त पेश आया जब हाईवे पर जेर तामीर डिवाइडर से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। लेकिन गनीमत रही कि कार में लगे एयरबैग्स खुलने से सभी सवार महफूज रह गए, वरना यही हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। मगर हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हुआ है। ये हमारा भटकल का रोड का हालत देखो, ये आईआरबी का प्रॉब्लम की वजह से एक डाइवर्शन नहीं है। ये नेशनल हाईवे में इसका कारण से उनका आईआरबी का प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा रोज का एक्सीडेंट हो रहा है इधर। इसके लिए कोई ऑफिसर इधर आया नहीं अभी तक। अब इसमें 4 लोगों को बहुत से जख्मी हुआ है। इन लोगों को अभी तक बोल रहे हैं पुलिस आके गाड़ी उठाओ बोल के। इसका अभी ये अगर ऑफिसर अभी तक आया नहीं बोलेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं पूरा रोड ब्लॉक करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये बहुत मुश्किल हो रहा है। एक आधा किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे में डाइवर्शन रहना चाहिए। इसमें क्या डाइवर्शन में नहीं, कुछ भी नहीं, एक लाइट भी नहीं है इधर और कुछ भी एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इधर और सर्विस रोड भी हुआ नहीं है। ये लोग बीच में ऐसा एक ये लाद के रखा है कि रोज इधर एक्सीडेंट हो रहा है, सबका जान जा रहा है इधर। साहिल ऑनलाइन पर इससे कबल भी खबर नशर करके इंतजामिया की तवज्जो मकबूल कराने की कोशिश की गई थी कि भटकल शमसुद्दीन सर्कल से एक तरफ रंगीन गट्टे, नवायत कॉलोनी और वेंकटापुर तक, तो दूसरी तरफ शमसुद्दीन सर्कल से मुगली होंडा, सरपन कट्टे, बेलके और गोटे तक नेशनल हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स का किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से रात के अवकात में पूरे नेशनल हाईवे पर घना अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में अगर शाहरा पर कहीं तामीराती काम जारी हो और किसी भी तरह का कोई साइन बोर्ड न हो, तो दूर दराज से आने वाली सवारियों के लिए सड़क हादसात का शिकार होना यकीनी है। मगर इसके बावजूद भी हादसात की रोकथाम के लिए हाईवे पर बिजली के कुमकुमे लगाने के ताल्लुक से न तो तालुका इंतजामिया तवज्जो दे रही है, न म्युनिसिपैलिटी हुक्काम को कोई फिक्र है और न ही पंचायत के जिम्मेदारान इसकी कोई परवाह कर रहे हैं, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। एक तरफ जहां हाईवे के तोसीई काम की ठेकेदार कंपनी आईआरबी के एहलकार भी इससे अपना पल्ला झाड़ कर दलील दे रहे हैं कि लाइटिंग का इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि मुतालिका पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी का काम है, मगर वहीं दूसरी तरफ शिराली नेशनल हाईवे पर खुद आईआरबी वालों की जानिब से ही लाइटिंग का बेहतरीन इंतजाम और बंदोबस्त किया गया है। आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे 4 लाइन का काम सन 2013 में शुरू किया गया था, जो 5 साल की मुद्दत यानी 2018 में मुकम्मल होना चाहिए था। मगर 5 साल की मियाद में तोसीई काम इख्तिताम को नहीं पहुंच पाया, तो मुद्दत में 2 साल की तोसी की गई। लेकिन इसके बाद भी 2020, 21, 22,
2023, यहाँ तक कि अब 2024 भी शुरू होकर 3 माह गुजर चुके हैं, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि हाईवे का काम मुकम्मल होने से पहले ही 2022 में हाईवे के वजीर नितिन गडकरी के हाथों नेशनल हाईवे 4 लाइन का इफ्तिताह भी हो चुका है और तामीराती काम मुकम्मल होने से 3 साल पहले से ही यहाँ टोल वसूली का काम भी धड़ल्ले से जारी है, जिस पर कदगन लगाने और रोकथाम के लिए बाद लोग सरगर्म हुए और बाकायदा कई एक मीटिंगें मुनाकिद करके आवामी एहतजाज की धमकी और इंतबाह दिया जाता रहा, मगर गुजरते दिनों के साथ ही ये आवाजें और सदाएं भी बंद होती गई। ये जानकर आपको मजीद ताज्जुब होगा कि साल गुज़िश्ता जब बारिश की वजह से भटकल रंगीन कट्टे पर हाईवे तालाब में तब्दील हो गया था और सवारियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई थी, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मंगल वेदिया ने जायफू पहुंचकर हाईवे अथॉरिटी के अफसरान समेत IRB कंपनी के इंजीनियर्स को आड़े हाथ लिया था और बारिश के पानी की निकासी का फौरन इंतजाम करने के सख्त अहकाम जारी किए थे, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर की बातों पर भी अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿರೋ ಸಗಣಿ ತಿಂತಿರೋ ಏನು ತಿಂತೀರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ख्याल रहे कि भटकल रंगीन कट्टे का ये वही इलाका है जहां बारिश के दिनों में शाहरा तालाब और कुएं में तब्दील हो जाती है और यही एक मोड़ पर शाहरा से मुत्तसिल खाई और ढलान है जो बरसात में पानी भर जाने के सबब किसी भी वक्त सवारियों के लिए मौत का कुआं साबित हो सकता है। अब ये भटकल के आवाम और आवामी इदारों पर मुनासिर है कि वो इस मसले के हल के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। आया नेशनल हाईवे होराटा समिति इस ताल्लुक से कोई एक्शन लेगी या 100 साल मुकम्मल करने वाला कौमी समाजी इदारा मस्जिद इस्लाह तंजीम आगे बढ़कर मोर्चा संभालेगा या फिर तालुका इंतजामिया और जिला इंतजामिया खुद कार्रवाई करके आवाम के संगीन मसले को हल करेंगे, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट साहिल ऑनलाइन न्यूज।